सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, आज का दिन बेहद अहम है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की थी और सहयोग मांगा था, उस लिहाज से आज पता चलेगा कि कितना अहम उन्हें सहयोग मिल पाया है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो है वो आज केंद्र सरकार संसद के पटल पर रखेगी और पहले लोकसभा में इस बिल को लाया जाएगा। हालांकि पहले से ही अगर विपक्ष की बात करें तो लोकसभा के अंदर विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा के अंदर तो जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि बीजेपी है वो इस बिल को पास करा सकती है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी जो पहले हमें नंबर देखने को मिल रहा था उसमें थोड़ा सा विपक्ष पिछड़ गया है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेडी की बात करें, ये दोनों ही पार्टियों जो है केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के पाले में वोट देने का मन बना लिया है। तो ऐसे में जो नंबर गेम है वहां पर आम आदमी पार्टी यानी कि विपक्ष पूरी तरीके से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राघव चड्ढा इसके अलावा विपक्ष के कई सांसदों ने यह जरूर कहा है कि नंबर गेम कुछ नहीं होता है, अंदर जब वोटिंग होती है ये महत्वपूर्ण होता है कि कौन किसको वोट डाला। यानी कि विपक्षी सांसदों को शायद ये उम्मीद है कि बीजेपी के कुछ सांसद शायद क्रॉस वोटिंग कर दे जिस वजह से विपक्ष को जीत हासिल हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बिल है ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है और ऐसे में दिल्ली वालों की नजरें भी इस बिल पर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लड़ाई थी वो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी थी और 8 सालों के बाद वो फैसला आया था। फैसला तो दिल्ली सरकार के हक में आया था, लेकिन उसको 8 दिन के भीतर भीतर ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे अंदर भी चल रहा है। लेकिन अगर ये बिल लोकसभा में आज पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में पास कराना भी चुनौती होगा। नमित, देखिए, आम आदमी पार्टी ये उम्मीद तो जता रही है, आपने राघव चड्ढा से बातचीत की और उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि नंबर गेम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अंदर जो वोटिंग होगी उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत नहीं है, आंकड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या लगता है क्या क्या टफ चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर तो बीजेपी इस बिल को आसानी से पास करा लेगी, क्योंकि लोकसभा में 300 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो एनडीए के पास हैं, यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए उसके पास है। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में अगर 2-4 वोट भी अगर बीजेपी के सांसद क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो उसके बाद शायद बीजेपी को के लिए संकट बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर नेक टू नेक फाइट होगी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस ने जो है जरूर एनडीए को अपना समर्थन देने की बात करी, बीजेडी ने अपना रुख अभी साफ नहीं किया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेडी भी एनडीए को ही समर्थन देगी। तो ऐसे में अगर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी एनडीए को समर्थन दे देती है इस बिल को लेकर तो वहां पर राज्यसभा में विपक्ष का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा हल्का रह सकता है। लेकिन उम्मीद विपक्षी सांसदों को यह है कि शायद कुछ बीजेपी के सांसद जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर दे। इसी को लेकर 9:30 बजे जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी बैठक चल रही है, इसमें 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला तो ये कि जो आज केंद्र सरकार अध्यादेश जो लेकर आ रही है संसद के अंदर बिल, दूसरा ये कि जो बीजेपी विपक्षी दलों का डेलीगेशन मणिपुर गया था उसकी रिपोर्ट भी तमाम जो 21 सांसद थे वो संसद के पटल में रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी उस रिपोर्ट को साझा करेंगे जो कि मणिपुर में जाकर हालात तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो देख कर आए हैं। चलिए, शुक्रिया नमित उस तमाम जानकारी के लिए।